वेलकम बैक। हम लोग चल पड़े हैं 14 डे मैराथन पे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आज थर्ड डे है आज। तो लास्ट के 2 डेज के आपके शेड्यूल मैंने आपको दिए थे, और जो भी नोट्स जो भी हेल्प हो सकता था छोटे वीडियोस में करने की कोशिश की थी मैंने। वेक्टर के क्वेश्चंस के कुछ बाहर से मैंने करा के दिए थे। तो अब हमारा जो है शेड्यूल के हिसाब से आपका प्रोबेबिलिटी में बेयस थ्योरम कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आज 27 फरवरी है। तो 27 फरवरी से आपका डे 3 स्टार्ट होता है। तो बेस थ्योरम होपफुली कि अब कंप्लीट हो गया होगा। अगर कुछ रह भी गया है, कुछ दिक्कतें हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ले सकते हैं बाद में, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की इसी में से होती है। तो अगर कुछ डाउट रह गया होगा तो हो सकता है मैं एक दो लाइव क्लास ले लूँ इसकी, तो उसमें आपका डाउट जो भी है सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आज के थर्ड डे के लिए शुरू होता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग है, प्लस आसानी से हो जाता है। और थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन अगर आती है तो आप आसानी से उस वीडियो वगैरह को देख करके आप इसको कर्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला काम हमारा करना है कि इसके कंसेप्ट ऑफ ड्रॉ, है ना, कि रैंडम ड्रॉ क्या होता है, 1 बाय 1 ड्रॉ क्या होता है, और 1 बाय 1 में भी विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो एक छोटा सा वीडियो बना करके मैं कल मैं डाल दूंगा इसका, एक एक दो एग्जांपल। नहीं तो मेरे वीडियोस में पड़े हुए हैं इसके अलग से, मतलब पूरा टाइप्स ऑफ ड्रॉ पे पूरा का पूरा एक वीडियो ही है हमारा, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, रैंडम ड्रॉ का। एक ही क्वेश्चन में मैंने करके सारा कुछ आपको टेबल फॉर्म में दिया था। आप उसको जरूर गो थ्रू करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पढ़ लें। तो होपफुली मेरे ख्याल से अगर आपने वो देखा है वीडियो तो 15 से 20 मिनट में आप उसको रिकैप कर लेंगे। अदरवाइज आपने जहाँ से भी किया है अपने सोर्स से, अपने नोट्स वगैरह से, तो आप इसको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती ही यही है। तो सबसे पहले इस चीज को, है ना, टाइप्स ऑफ ड्रॉ को आप अपने तरफ से अपने एंड से फिनिश करें। अच्छा, उसमें रैंडम ड्रॉ में यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, यूज ऑफ यूनियन, यूज ऑफ इंटरसेक्शन, ये सारा कुछ ही आ जाता है। तो ये भी सारा कुछ एक वीडियो में मैंने बना करके दिया था, जिसमें कि हमने यूज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये पूरा का पूरा टॉपिक, एंड एनसीआर की कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है रैंडम ड्रॉ में। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हमारा बना हुआ है वीडियो में। आप इसको भी चाहे तो चेक कर सकते हैं कि कहाँ आप यूनियन का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इंटरसेक्शन का, और कहाँ एनसीआर का कहाँ यूज होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मेन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे फोकस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे होना चाहिए हमारा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सिर्फ बात कर रहा हूँ इस टॉपिक के बाद। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 24, 26, 29, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 29 में जो ड्रॉ है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, एंड 24 में जो है हमारा ड्रॉ है विद रिप्लेसमेंट है। तो इन दोनों को साथ में करें, है ना, एक ही साथ करें इन दोनों क्वेश्चन, दोनों एग्जाम्पल को टुगेदर। मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ताकि आपको दोनों ड्रॉ में डिफरेंस समझ में आएगा। इसमें कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है और इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज। फिर आप आगे चलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 26, रेड विद क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये 10 नहीं है, ये 8 होना चाहिए, 10 नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है और उसके पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो अब ये 26 के साथ पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। ये वैल्यू ऑफ के बेस्ड, के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, 26 और 9 और 8। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 27 पे आ जाए। 29 मैंने आपको बता दिया है। फिर इतने एग्जाम्पल्स हमारे लिए काफ़ी है। और 13.4 एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 5, 7, 11, 12 को थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर वाला है, वो लीस्ट वाला और ग्रेटेस्ट वाला है ना, ये दोनों में थोड़ा सा एक बार डिफरेंस आप जरूर देख लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये सारे टॉपिक जो है हमारे किसके हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो 2 टॉपिक हमारा जो है यहाँ से आपका फिनिश हो जाना चाहिए इतने क्वेश्चन में। अब उसके बाद जो हमारा आता है
वो टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के चांसेस तो कम है, अगर 1 मार्कर में आ गए तो आ गए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का आपके बुक में एक ही क्वेश्चन है, दैट इज 13.3 का। चलिए मैं लिख देता हूँ, अगर होगा तो मैं इसके बाहर के क्वेश्चन जो भी है मैं डालने की कोशिश करूँगा वीडियो में। टोटल प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी के अंदर है ना, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, यह है एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चाहे तो इसको देख लें, अदरवाइज अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगेगा कुछ ऐसा, तो इसका जरूर मैं वीडियो आपको बना करके इसके क्वेश्चंस के दे दूँ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट पे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का आप पूरा पूरा मेरा वीडियो देखेंगे, छोटा सा वीडियो है ना, तो मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा आपको कार्ड में। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का आप पूरा पूरा देखेंगे, इसमें ऑड अगेंस्ट बाहर का टॉपिक है, तो इसको जरूर आप देख लें। एक वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा, वो एक या 2 या 3 क्वेश्चन है इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट में। और इंडिपेंडेंट इवेंट में जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 36 एग्जाम्पल 36। चांसेस कम है, बट अगर आ गए तो मुसीबत है बेटा, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अवॉइड मत करना। इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद जो हमारा आता है वो आ जाता है हमारा टोटल फार्मूला बेस्ड, है ना। बेस्ड में हमारा एडिशन थ्योरम, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सब जो एक्सरसाइज 1 और 2, तो ये हमारा बेसिकली एक्सरसाइज 13.2 कवर करेगा। 13.2 में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिख करके दे देता हूँ। 13.2 के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन नंबर हमारा 11। इसमें आपका हर तरह से चीज़ें फॉर्मूले काफ़ी सारे लग जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 1 मार्कर में आ सकता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट अगर आएगा तो अब इसमें यही है कि कौन सा इवेंट हमारा इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये तो ये सारा हमारा एडिशन थ्योरम से जाएगा ये। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 9 भी मार्क कर सकते हैं, 7, 8, 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये मैं ऑर्डर में बिल्कुल करके दे रहा हूँ आपको। 6 करने की ज़रूरत नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कर ले और 2 कर ले, 2 and 3। एग्जाम्पल में इसका कुछ खास मिलेगा नहीं आप। एग्जाम्पल इसका 10 और 11 का एग्जाम्पल ये हमारी तरफ से 13.2 का जन्म कुंडली है एक तरह से। अब आगे आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.1 पे। एक्सरसाइज 13.1 ऑब्वियसली फेमस है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से। तो इसमें तो बहुत सारे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्कर 2 मार्कर में घुस जाएंगे आपके, बुरी तरह से परेशान करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसमें पूरी एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, फुल एक्सरसाइज। सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें, रिकमेंडेड। अदरवाइज आप इसका अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो निकल ही जाते हैं। 12, 9, 11 कर ले, फॉर्मूले आपके रिकैप हो जाएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद 10 के साथ एग्जाम्पल एक जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, क्वेश्चन नंबर 8 विद एग्जाम्पल नंबर इसके साथ है। तो बाकी सारे क्वेश्चन आप छोड़े या करें तो अगर इतने कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कुछ बोल नहीं रहा। बट एग्जाम्पल नंबर 7
इन नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रहे। एग्जाम्पल 7 एंड क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल 7 एंड क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये छोड़ के जाने वाले क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिए आप। इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है दोनों में? इंपॉर्टेंट ये है, वो इजी भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर पेपर में बेटा आ गया तो आप इसको करने में जो है मतलब करने वाले क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपको आते होंगे तो कर लेंगे, अदरवाइज इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी दिक्कत इन क्वेश्चंस के साथ यही है, ठीक है। तो ये हमारा दो क्वेश्चन आपका जो है अच्छी तरह से अगर कर ले, और बाकी क्वेश्चन आप, मैंने पहले बोल दिया, ये पूरी एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, क्योंकि इससे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ अवॉइड ना करें तो अच्छा है। बाकी इसमें मिसलेनियस में करने लायक तो ज़्यादा कुछ है नहीं हमारा, नहीं मिसलेनियस में कुछ नहीं है, लेकिन दो एग्जाम्पल मैं जरूर लास्ट में रिकमेंड करूँगा, एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन, है ना। लास्ट में आप मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 कर लें, अच्छा 14, और शुरुआत में ये मेरे ख्याल से 36 नहीं 34 या 35 है, यस 35। तो ये आपका पूरा का पूरा हॉरोस्कोप मैंने आपका निकाल करके दे दिया है, प्रोबेबिलिटी। टाइम आपके पास सफिशिएंट है, इसलिए कोई कंजूसी ना करें पढ़ाई में, है ना। पढ़ाई में कोई कंजूसी करने का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि टाइम की अगर कमी है, जैसे साइंस वालों के लिए है, तो बहुत कुछ काट छाट करके मैं उनको शॉर्ट में जरूर मैं दे दूंगा, तो वो वीडियोज भी आप देख लेना, उसमें कुछ और आपको क्वेश्चन कम मिलेंगे। बट आपके पास अगर टाइम है तो ये सफिशिएंट क्वेश्चन है, आप इतना कर लें। अगर कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपके छूटेंगे पेपर में। तो कल मॉर्निंग में हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन बाहर के, अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं ज़रूर वीडियो में डालूंगा, अदरवाइज आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर इतना काम सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो अब हमारा डे 3 का हो गया टारगेट प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी के बाद मैं आपको मैं स्टार्ट दे सकता हूँ कि आप 4th डे जो स्टार्ट करें, दैट शुड बी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है जरूरी? क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन भी आपका रिकैप हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैंने बताना सॉरी मिस हो गया मेरा, कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अलग से कोई टॉपिक नहीं आपको करना है, आप इसको डेली, है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बोल रहा हूँ ये, हालांकि बहुत काफ़ी पहले से मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन को डेली आप, अभी जितने दिन भी आप बचे हैं, ज़्यादा दिन तो मतलब 2 दिन तो निकल गया हमारा, डेली 1 आवर अलग से सेपरेट टाइम दें। इसका कोई अलग से ऐसा टॉपिक नहीं बताऊंगा कि हाँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही सारा करना है इन 3-4 घंटों में, तो वो टाइम आपका कहीं भी यूज़ नहीं हो पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और जिस बच्चे ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के रोज के 2 दिन भी 3-3 4-4 घंटे लगा दिए, तो समझ लीजिए उसका वो टाइम यूज नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन में आपको यही वर्क करेगा कि 1 घंटा डेली, चाहे रात में सोते समय या किसी भी टाइम, दोपहर में, जिस टाइम आपका पढ़ने का ज़्यादा मन ना हो, उस टाइम आप इंटीग्रेशन कर ले तो और भी नींद आ ही जाएगी आपको। तो ये हमारा डे 3 का शेड्यूल था। अब डे 4 में हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक 1 मार्कर क्वेश्चन तो बहुत आसानी से ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन होता है, डिग्री ऑर्डर, और उसके 2 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, होमोजेनियस और लीनियर। आप चाहे तो उसको शुरू कर सकते हैं, बट डे 4 में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ही शेड्यूलिंग करेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, बट इससे ये होगा कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपका रिकैप आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम लोग करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के तो मैं आपको सारे क्वेश्चन लिख करके दे दूंगा, है ना, तो इसीलिए ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, वो रिटर्न में आपको सारे क्वेश्चन में लिख करके दे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो होप
आपकी तैयारी चल रही है और जोर शोर से चल रही है, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। आज के लिए इतना ही।